अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राशिद हनीफ शाह है। मैं वार्ड नंबर 18 लाहौर प्लेट से एज अ काउंसलर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मेरा इंतखाबी निशान मोर है। जैसा कि आप सब मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और मैं आप इसी मोहल्ले में पैदा हुआ, यहीं में मैं पढ़ा बढ़ा आप लोगों के सामने और पिछले 15 साल से मुसलसल सियासी जद्दोजहद कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपके हकूक़ के लिए, ईमानदारी के साथ। ये सब आप लोग इस चीज़ के गवाह हैं। मैं आपसे हल्फिया कहता हूँ कि इस 15 साल सियासी जद्दोजहद के दौरान दो कि मुझे कोई ख़ास कामयाबियाँ नहीं मिली क्योंकि आगे निज़ाम ही ऐसा था। लेकिन आपने अगर मुझ पर ट्रस्ट किया, आपने लास्ट 3 बार जो है ये वार्ड मुझे विन करवाई। मेरी लीडरशिप के अंडर आप लोगों का बड़ा तावन रहा मेरे साथ, आप लोगों का बड़ा प्यार रहा, आप लोगों ने बड़ी इज़्ज़त से नवाजा। लेकिन मैं आपसे ये हल्फिया कहता हूँ कि मेरी ज़ात में मैंने कोई मुफाद नहीं लिया। अगर कोई मुफाद मेरे ऊपर साबित हो जाए, मैं हर किस्म की सज़ा के लिए तैयार हूँ। बाकी जो आपके मसाइल हैं उनसे मैं बखूबी आगाह हूँ कि एक दहाई से, बल्कि अर्थक्वेक ने जो है ना हमारे मोहल्ले को तबाह किया। उसके बाद जो है ना ये खंडरात के खंडरात ऐसे ही पड़े हुए हैं। हमारी गलियाँ जो हैं वो खंडरात के मंजर पेश कर रही हैं। हर तरफ जहाँ बजा गंदगी है, कूड़ा है, बहते गटर हैं। ना हमारे बच्चों के लिए खेलने की कोई जगह है, ना हमारे ख़वातीन के लिए बैठने की इज़्ज़त की जगह है। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं? अगर आज भी हमने सोच समझ के हमने वोट ना किया, आज भी हम दोस्ती यारी के नज़र हो गए, आज भी अगर हम बरादरीज़म के नज़र हो गए, तो जो 30 साल बाद हमें मौका मिला है ये शायद अगले 50 साल बाद हमें भी ना मिले। तो इसलिए ये आपका काम है। आप अपने मोहल्ले के अंदर जानते हैं कि जो खड़े हुए हैं वो किस किरदार के मालिक हैं, वो कैसे लोग हैं, उनसे आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आप ये समझते हैं कि मैं आपके हकूक़ का सही मुहाफ़िज़ हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं ईमानदार हूँ, तो मुझे आप वोट करें। अगर आप मेरी खूबी नहीं देखते तो मेरी तरफ से आपसे कोई नाराज़गी नहीं है। दूसरी बात पे हम आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, नौजवानों को लेके जो है ना, मेरे जो सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात है, जो मुझे मोटिवेशन देती है, वो ये है कि दुनिया में ये हमारा मुल्क उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ में नौजवानों की तादाद जो है वो 60 to 65% है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे नौजवानों के लिए कोई डायरेक्शन नहीं है। हमारा नौजवान बड़ा होता है, वो गली महल्ले के तिरंगे को देख के उसे इंस्पायर होता है, वो वही राह अख्तियार करने की कोशिश करता है, पढ़ाई से दूर हो जाता है। फिर घर वाले उससे तंग आ जाते हैं, मोहल्ले वाले उससे तंग आ जाते हैं। वक्ती लोग अपने फ़ायदे के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये है कि वो बेचारा हर कार माशरे के लिए नासूर बनता है, वो मंशियात की तरफ चला जाता है और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता है। जब मैंने ये सारी सूरत देखी, या इसी तरह हम कहीं भी जाते थे घूमने फिरने के लिए, इस्लामाबाद चले जाएं, मरी चले जाएं या पिंडी चले जाएं, तो वहाँ की मैंने जो भी वेटर वगैरह हुआ करते, तो मेरी आदत है कि मैं गरीबों के साथ बैठता हूँ, उनसे बातें शातें पूछता हूँ। तो मैं उनसे पूछूँ तो वो कहें जी हम, कोई कहे जी मैं हम दीरकोट का रहने वाला हूँ, कोई कहे जी कि मैं ये चन्न वैली का रहने वाला हूँ, कोई बेड़ी साइड के हूँ, कोई मुजफ्फराबाद के हूँ, कोई नीलम के हूँ। तो मुझे बड़ी दुख तकलीफ़ होती थी कि ये क्या है। हम, अल्लाह पाक ने हमारे इस खित्ते को जो है ना कुदरती दौलत से माला माल किया है, लेकिन क्या हमारे नसीब में यही है कि हम वेटर बनेंगे? हम दूसरे शहरों में जाके हम वेटर बनेंगे? तो इस बार भी जब मैं लास्ट टाइम नारायण गया तो वहाँ पे जो वो मल्लाह था जो कश्ती चला रहा था सैफुल मुलूक के ऊपर, तो मैंने वैसे ही पूछा, मैं कहा भाई आप किधर के रहने वाले हो? तो उसने कहा जी मैं बेड़ी का रहने वाला हूँ। तो देन मैंने ये डिसाइड किया कि अब मेरे पास जितनी मेरी ज़िंदगी बची है वो मैं अपने नौजवानों को वक्फ करूँगा, इनके लिए मैं काम करूँगा। ये तो मैंने अभी बाइकी का फर्स्ट बेबी स्टेप लिया है। आगे इंशाल्लाह मेरा इरादा है, क्योंकि हमारे माशी हालात ही ऐसे हैं। ये कोई इतना बड़ा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि जो है ना, एक सच्ची सी बात बताऊँ तो मुझे दिली खुशी नहीं है। ये नौजवान जो बाइकें चलाते हैं, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि सारा दिन बाइक के ऊपर बैठ के ये मजदूरी करना ये आसान नहीं है। गाड़ी का शीशा आप थोड़ी देर खोलें ना, जो ठंडी हवाएं आपको लगती हैं तो आपसे बर्दाश्त नहीं होती। तो ये ठंडी हवाओं के थपेड़े खाना सारे सुबह से लेकर रात तक उसके ऊपर बैठना, क्योंकि मेरे कितने सारे राइडर ऐसे हैं, 2 राइडर मेरे ऐसे हैं जो बड़ी गुर्बत की हालत में थे, लेकिन उन्होंने ये काम इसलिए छोड़ा, उन्होंने कहा राशिद भाई हमारी कमर हमारा साथ नहीं दे रही, हम ये काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें किसी न किसी को तो एहसास करना होगा इन नौजवानों के लिए। क्या ये सिर्फ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते रहें? उसके बाद इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, आप लोगों का तावन रहा, जैसे आप लोग मेरे साथ तावन करते हैं इंशाल्लाह, तो हम गांव के लोगों को इंशाल्लाह हम जो है वो ज़राअत के ऊपर लाएंगे। उससे हमें ये होगा कि एक तो हमें ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ मिलेंगी और गाँव के लोगों की माशी हालत बेहतर होगी। हमारे ऊपर ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये डॉलर्स का और पेट्रोल रेट का हम पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम पंजाब से और KPK साइड से हम सब्ज़ियाँ मंगवाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अभी हमारा
جیسے آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا، آپ کی دعائیں رہیں گی، اللہ پاک نے زندگی دی، اللہ پاک نے مدد کی، تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دن رات لگن سے کام کریں، ایمانداری سے کام کریں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہم چلیں. تو میں نے کیونکہ یہ اس کام میں آیا تو مجھے اس کے پرابلم کا پتہ چلا. اسی طرح میں بھی ورکنگ کر رہا ہوں زراعت کے اوپر، تو اس کی چند پرابلمس ہیں، وہ اس کو کائنڈلی آپ پہلے دور کر دیں تاکہ ہمیں اس کو بھی فیس نہ کرنے پڑیں. اس کے پرابلم جو میں نے دیکھے ہوئے وہ تو ایک تو یہ ہیں کہ ہم کام ایمانداری سے نہیں کرتے، ہم زکوٰۃ اور عشر نہیں دیتے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ ہم جو ہے اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیتے وراثت میں سے. تو جس وراثت میں سے بہنوں کا حصہ نہیں گیا ہوگا وہ زمین کبھی بھی آپ بھلے کھلے گی نہیں، وہ کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گی. پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بھائی تگڑا ہوتا ہے وہ کمزور بھائی کا جو ہے نا حصہ مار جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھی جگہ خود رکھ لیتا ہے، بری جگہ اس کو دے دیتا ہے، اس کا بھی کبھی جو ہے نا کچھ نہیں بننا. تو خدا را یہ سب کچھ